अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलते हुए भयानक संक्रमण की। आपको जानकर हैरानी होगी और ये बात शायद आपको परेशान भी कर सकती है कि भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा घातक, खतरनाक और बहुत तेज़ी से संक्रमण को फैलाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को महाराष्ट्र में जो नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं उनमें ये पाया है। अभी इस पर अध्ययन चल रहा है, पता लगाया जा रहा है कि ये और कितना घातक हो सकता है और कितना तेजी से फैल सकता है। ये नया वेरिएंट यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले दो पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा घातक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी भारत में के महाराष्ट्र में पाए जाने वाले इस वेरिएंट को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आपको याद होगा कि अब से एक साल पहले भारत में क्या हालात उत्पन्न हुए थे। अक्टूबर के बाद ये पहला ऐसा अवसर है, आज के दिन भारत में 53,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पिछले वर्ष अक्टूबर में मिले थे। तो क्या भारत कोरोना वायरस की तीसरी पीक की तरफ बढ़ रहा है? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से यह वायरस का संक्रमण आपने देखा होगा, एक हफ्ते के भीतर लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह तीसरी लहर है, तीसरी पीक है। इससे सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र और पंजाब हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों के बॉर्डर ओपन है, ट्रेवल ओपन है, तो जाहिर सी बात है कि यह वायरस कहीं भी पहुंच सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी सतर्कता क्या है और हमारी तैयारी क्या है, यह हम आजकल बाजार में, दफ्तरों में, सड़कों पर, परिवहन के माध्यमों में आसानी से देख सकते हैं, जहां पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों में इस वायरस को लेकर जागरूकता का अब भी अभाव है। एक साल बीत जाने के बाद भी कोरोना गया नहीं है, आपके बीच मौजूद है और पहले से कहीं अधिक घातक होकर मौजूद है। और इस बात का अनुमान लगभग 1.5 महीने पहले ही लगा लिया गया था, जब यूरोप में कोरोना की तीसरी पीक आई। पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, चेक रिपब्लिक, तमाम ऐसे देश रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से इस वायरस का संक्रमण बढ़ा। उसी वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में भी आएगा ये तीसरी पीक, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह किस प्रकार का वेरिएंट होगा। जैसा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय यह दावा करता है, यह वेरिएंट नया है। यह वेरिएंट लंदन में मिले, साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट के मुकाबले अलग है। तो यह कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के भीतर कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछले वर्ष इतने मरीज कब मिले थे? अक्टूबर 2020 में। अब कब मिल रहे हैं? अभी मिल रहे हैं और यह ग्राफ यूं बढ़ रहा है। सरकारी स्कूल खोल दिए गए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए, बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, बजाय इस बात का नतीजा देखे कि इसके घातक परिणाम क्या हो सकते हैं। सतर्कता, सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल और भीड़ का, लोगों का कम से कम जमावड़ा, यह प्राथमिक हमारे पास पद्धति है इस वायरस से लड़ने की। वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन का अच्छा प्रभाव भी है, अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो असमंजस में भी डालती हैं। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. धीमान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के दोनों डोज लिए, बूस्टर डोज भी ली। दोनों डोज लेने के बाद पति पत्नी आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वो वैक्सीन ले चुके थे, दोनों डोज ले चुके थे, उसके बावजूद वो पॉजिटिव पाए गए। तो क्या नया वेरिएंट
रोकने में ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं है, इस पर कोई अध्ययन भी नहीं किए गए हैं, और ये स्थितियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हम चुनाव भी करा रहे हैं, हम रैलियां भी कर रहे हैं, हमने बाजार भी खोल रखे हैं, हमने सब कुछ खुला रखा हुआ है। अच्छी बात है कि आप इकोनॉमी बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हालत गंभीर है और उनको एम्स ले जाया गया, दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक साल बीत गया और कोरोना वायरस चला गया है, वो आपके बीच है, बहुत ताकतवर तरीके से है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 700 से ज्यादा केसेस मिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश में RT-PCR बढ़ा दिया जाए, RT-PCR टेस्ट की तादाद बढ़ा दी जाए, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में हालात आपको दूसरे मिलेंगे। और सरकार को चाहिए कि वो टेस्ट बढ़ाए, क्योंकि टेस्ट के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट, 3 T पे काम करना पड़ेगा। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। जब तक सरकार इस 3 T की पद्धति पर काम नहीं करेगी, आप कोरोना वायरस का नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। प्राइवेट लैब के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। एंटीजन टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं, बेमायने है। ये सिर्फ RT-PCR है जिसका सक्सेस रेट दूसरे टेस्टों के मुकाबले सबसे बेहतर दुनिया में पाया गया है, और विश्व भर में मान्यता भी इसी की है। तो आपकी छोटी सी भी लापरवाही आपके ऊपर, आपके स्वजनों के ऊपर, समाज के ऊपर, प्रदेश और देश के ऊपर भारी पड़ सकती है। राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मसले पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है, और वो सभी हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि हम संक्रमण को फैलने से रोकें। साल भर से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जब हम आराम से बैठने की कोशिश कर रहे थे, यह वायरस फिर से दस्तक दे चुका है। दुनिया भर में 12.5 करोड़ लोग, 12 करोड़ 50 लाख लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। 27 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी 1,60,000 से ज्यादा मौतें हैं। 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। हमें टेस्ट बढ़ाना होगा, RT-PCR टेस्ट तेजी से बढ़ाने होंगे, ड्राइव चलानी होगी। इसके लिए जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगर उनके सिम्टम्स नहीं है, कुछ कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उनको होम आइसोलेशन दिया जाए, और किसी को तकलीफ है तो फौरन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। इस मसले पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्कूल कॉलेज तो खोलने की बात की ही नहीं जानी चाहिए तब तक जब तक कि इस वायरस के का संक्रमण स्थिर नहीं हो जाता, या नीचे नहीं आ जाता, या मिलना कम नहीं होता है। क्योंकि बच्चों में इसका क्या दुष्परिणाम होगा, अभी इसके कोई अध्ययन नहीं है, इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। और जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनका भी हाल आप देख रहे हैं। SGPGI के डायरेक्टर और उनकी पत्नी कोरोना वायरस हो गया उनको, जबकि वैक्सीन लगाए हुए हैं। मैं आपको डरवाना नहीं चाहता, सिर्फ सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, आपसे संवेदनशीलता की अपेक्षा कर रहा हूं, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित राज्य, सुरक्षित देश, सुरक्षित समाज बना सकें। और यह वायरस कोई सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में लौट कर आया है। अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन वहां भी संक्रमण अभी भी पूरी रफ्तार से फैल रहा है। तो हमें अब सावधानी की आवश्यकता है, और राज्य और सरकारों और केंद्र सरकार को इस मामले पर राजनीति के बजाय तत्काल से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किए जाने की जरूरत है। और कुछ कड़े स्ट्रिक्ट प्रावधान हमें उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। वो कड़े कदम क्या हो सकते हैं, ताकि लोगों की रोजी रोटी भी चले, लोगों का घर भी चले, काम भी चले, और हम इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ पाएं। ये हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं।